हेलो गाइस। मेरा नाम है जयदीप। आप देख रहे हैं माइंड मैट्रिक्स लर्निंग एंड आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हाउ टू यूज कोप स्मार्टली टू गेट इनटू योर ड्रीम कॉलेज। आप मतलब कोप का कैसे स्मार्टली यूज कर सकते हैं ताकि अपने गेट स्कोर के हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो इस बार जो है कोप हैंडल कर रहा है वो है आईएससी बेंगलुरु, जिसकी वेबसाइट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो देखने से पहले प्लीज आप इस कोप की वेबसाइट को चेकआउट कीजिए। रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है। सो आप पहले सब कुछ देख लीजिए कि इन्फॉर्मेशन ब्राउचर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह कब है, राउंड वन कब स्टार्ट होने वाला है एंड ऑल। एंड फिर इस वीडियो पे आइए क्योंकि ये वीडियो जो है थोड़ी मतलब इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल होने वाली है कि कोप को एक्चुअली में कैसे एफिशिएंटली यूज किया जाता है। सो मैं आपको बेसिक्स वगैरह इसमें नहीं बताने वाला हूँ, तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा कि इसमें पहले ये आप चेकआउट कर लीजिए फिर इस वीडियो पे आइए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो पहले तो ये बात कि ये वीडियो आपको क्यों देखनी चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि आप जो है कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका एक अच्छा गेट स्कोर होता है बट आप क्योंकि कोप में ब्लेंडर कर देते हैं इसलिए आपको अपनी ड्रीम आईआईटी नहीं मिलती है। तो आप ये ब्लेंडर ना कर सको इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो आप एंड तक देखिए ताकि आप एक अच्छे से डिसीजन ले सको हर कोप राउंड के बाद कि एक्चुअली में मुझे क्या करना चाहिए। तो इसलिए क्योंकि एक गलत मूव आपकी आईआईटी का सपना आपका बिगाड़ सकता है कि लाइक आपका गेट स्कोर भले अच्छा होगा बट फिर आप एक ब्लेंडर करोगे वहां पे और वो आप आईआईटी खो दोगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको एक आइडिया आ सके कि किस तरीके से लाइक मुझे सारे कोप राउंड को हैंडल करना है। सो या सो इस वीडियो के लिए मेनली मैंने स्टूडेंट्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, जिसमें टॉप रैंकर्स, मिड रैंकर्स एंड लो रैंकर्स है। ठीक है। तो पहले अगर मैं बताऊं कि टॉप रैंकर्स कौन है तो मोस्टली 850 प्लस गेट स्कोर वालों को मैंने यहाँ पे टॉप रैंकर्स बोला है, जिनका ड्रीम आईआईटी बॉम्बे और आईएससी या आईआईटी दिल्ली मद्रास वगैरह हो सकता है। एंड उनका गेट स्कोर भी अच्छा खासा होगा, रैंक भी अंडर 100 या अंडर 150 जैसी होगी, तो वो टॉप रैंकर्स हो सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूं मिड रैंकर्स की तो मिड रैंकर्स में आते हैं मोस्टली वो लोग जिनका गेट स्कोर लाइक 1000 के अंडर या 500 के अंडर हो सकता है। एंड गेट रैंक वैसी हो सकती है और इनका गेट स्कोर हो सकता है लाइक अराउंड 600 से लेके 700 800 तक, वो मैं मिड रैंकर्स में गिनता हूँ। फिर उसके बाद आएंगे लो रैंकर्स की। लो रैंकर्स में मोस्टली वही लोग आएंगे जो एनआईटी को प्रीफर कर रहे हैं, यानी जिनका गेट स्कोर 400 से लेके 500 600 तक हो सकता है। तो इस तरीके से आप अपना देख लीजिए कि हाँ मैं इस कैटेगरी में आता हूँ तो मुझे ये अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। तो मैं एक एक अप्रोच अभी समझाऊंगा। एंड मोस्टली ये होता है कि मिड रैंकर्स वाली जो कैटेगरी है ज्यादातर स्टूडेंट उसी में बिलोंग करते हैं कि हाँ एवरेज स्टूडेंट की लिस्ट में ही ज्यादातर होते हैं, टॉप और लो में कम स्टूडेंट्स होते हैं कंपेरेटिवली। चलिए एक एक करके इन तीनों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले टॉप रैंकर्स के लिए प्ले स्मार्ट एम हाई, क्योंकि आपका ड्रीम जो है वो आपको लगभग थर्ड या फोर्थ राउंड में या मेजोरिटी टाइम फिफ्थ राउंड तक मिल ही जाने वाला है। तो आपको एक शांति से पहले दो राउंड में अगर आपका थोड़ा कम है तो आपको रिटेन एंड वेट करना है। बाकी जो एकदम टॉप रैंकर्स है 900 प्लस वाले, उनको फर्स्ट राउंड में ही डेफिनेटली तुमको अपनी ड्रीम आईआईटी आईएससी मिल जाएगी। तो आपको सीधा हाँ भाई मुझे मिल गया, तो आपको एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लेना है। अब थोड़ा उससे कम वाले हैं जिनको फर्स्ट राउंड में शायद नहीं मिली होगी, मतलब उन्होंने एम किया होगा बॉम्बे के लिए तो उनको रूल किया गुवाहाटी मिल रहा होगा, तो आपको शांति से रिटेन एंड वेट करना है क्योंकि जैसे ही आपके जो ऊपर वाले हैं वो अपनी सीट चूज कर लेंगे तो वो दूसरी सीट वेकेंट हो जाएगी, वो आपको मिल सकती है। तो आप इजीली थर्ड राउंड तक ऐसे जा सकते हैं। फिर थर्ड राउंड के बाद आपको आगे तभी जाना है जब आप मेक श्योर कर सको कि हाँ अब इससे मुझे बेटर मिलने के चांस है और अभी जो मैं मुझे मिला हुआ है वो मैं खोने को तैयार हूँ। तो वही आप थर्ड राउंड के आगे जा सकते हैं क्योंकि इसमें आप दो ही बार रिटेन कर सकते हो। तो मेक श्योर कीजिए कि आप थर्ड राउंड में आपको मतलब टॉप वालों को लगभग थर्ड राउंड में मिल ही जाता है या फिफ्थ राउंड तक तो डेफिनेटली मिल जाएगा। अब मेन चीज है कि पैनिक नहीं होना है, शांति से रहना है। आप टॉप रैंकर्स हो, आपको अपनी ड्रीम कॉलेज मिल जाएगी और आपको भी 5 राउंड तक वेट करना है। उसके आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मिल जाएगा जो भी चाहिए होगा। फिर है मिड रैंकर्स, जिसमें मैंने जैसे पहले ही बोला कि इसमें मेजोरिटी ऑफ द लोग इसमें ही आएंगे मिड रैंकर्स में। तो इनको खेलना है, बैलेंस करना है इनको रिस्क और रिवॉर्ड के बीच कि मेरा ये स्कोर है तो मैं इसमें कितना रिस्क ले सकता हूँ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ माय ग्रेड स्कोर। तो आपकी मतलब ऐसा है पोजीशन ऐसी भी हो सकती है कि कुछ गुड आईआईटीज में मिल सके और किसी को ऐसी भी पोजीशन होगी इसमें जिसको ना भी मिले, तो आपको थोड़ा शांति से इसमें खेलना होगा। पेशेंस आपके लिए एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे कि वो होने वाला है कि हाँ मुझे पेशेंस रखना है। और मैं एक चीज इसमें और क्लियर कर देना चाहूंगा कि फर्स्ट टू राउंड में हो सकता है आपको कोई अच्छी कॉलेज ना मिले,
क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द टॉपर्स ने सारी टॉप 7 आईआईटी और आईआईएससी में अप्लाई किया होता है और उनको ही पहले सीट मिलती है। तो वो जब सीट रिजेक्ट करेंगे कोई सीट, तो ही आपको मिलने के चांस है। तो आप पैनिक मत करें कि मुझे तो पहले दूसरे राउंड में कुछ नहीं मिल रहा। आप लोगों ने सेकंड जेन में अप्लाई किया होगा, वो आपको फर्स्ट 2 राउंड्स में मिल जाएगा, तो आपको सिंपली वो रिटेन कर लेना है। और किसी को फर्स्ट या सेकंड राउंड में ही अच्छी आईआईटी मिल रही है टॉप 7 वाली, तो भी आप डेफिनेटली रिटेन एंड वेट कर सकते हैं, क्योंकि बेटर ऑफर डेफिनेटली आपको मिल सकता है। सो रिटेन एंड वेट का आप लोग बेस्ट यूज कर सकते हैं मिड रैंकर्स। एंड अब जैसे एक एग्जांपल है हम कि पहले दूसरे राउंड में आपको सेकंड जेन आईआईटी मिली है रोपर पू वगैरह, तो आप सिंपली उसको रिटेन एंड वेट कीजिए। जैसे ही थर्ड राउंड में टॉपर्स सीट्स को रिजेक्ट करेंगे, वो सीट्स आपको फोर्थ या फिफ्थ राउंड में इजीली मिल जाएगी। तो आपको ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। फोर्थ और फिफ्थ राउंड तक जाएंगे, आपको मतलब बेस्ट चीज मिल जाएगी जो आपके ग्रेड स्कोर के हिसाब से होगी। अब बात रही कि क्या फिफ्थ राउंड से आगे जाया जा सकता है, तो इसमें मैं ये कहूंगा कि मेजोरिटी ऑफ द लोग, मतलब 70 to 80% लोग ऐसे हैं जिनको फिफ्थ राउंड से आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली सारी सीट्स फिल हो चुकी है टॉप आईआईटी में। तो ऐसा हो भी सकता है आप रिस्क लो और मिल भी जाए, बट ऐसा रिस्क लेके मतलब नहीं है। क्या पता आप अपनी सेकंड जोन जो आपको मिल रही थी आईआईटी, वो भी आप खो बैठोगे। तो आप रिस्क तभी लीजिएगा जब आपको बहुत आप श्योर हो कि नहीं मुझे मिल ही जाएगा, या आपके पास कोई बैकअप पड़ा हो जॉब वगैरह का, तो आप डेफिनेटली रिस्क ले सकते हैं। उसके अलावा रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिफ्थ राउंड तक जाइए और मिल जाएगा आपको। ओके, और इसमें मैं एक विजुअलाइजेशन के लिए मैंने एक ट्रैफिक लाइट ऐड की है। जैसे कि पहले 2 राउंड प्ले सेफ वेट करना है आपको, शांति से देखना है कि लोग क्या कर रहे हैं। पहले 2 राउंड में आपको ज्यादा जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आप रिटेन एंड वेट कर सकते हैं। थर्ड और फिफ्थ राउंड में आपको शायद तक टॉप 7 में से आईआईटी में से कोई एक मिल जाएगा। आपको अगर वो डिसेंट आईआईटी लग रही है एंड आपने अपने मेजरमेंट कर रखे हैं कि हाँ ये परफेक्ट है मेरे लिए, तो डेफिनेटली आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर सकते हैं। और फिफ्थ राउंड से आगे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली चीज है, बट आप नहीं जाओगे, मैं तो वही रिकमेंड करूंगा कि आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। फिफ्थ राउंड तक जाइए और वहां से ही अपनी जो ड्रीम कॉलेज है वो उठा लीजिए। क्योंकि रिस्क है तो रिस्क है, बट ये भी हो सकता है कि आपको रिस्क मिले ही नहीं और फिर आप रिग्रेट करो खुद के साथ ही, जो मुझे वो मिला था वो भी मैंने खो दिया रिस्क लेके। तो आपको वो करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, एंड अब बात करते हैं हम लो रैंकर्स की, द गैम्बलर्स। अब मैंने इनको गैम्बलर क्यों बोला है, पहली चीज तो जैसे ये लो रैंकर्स होते हैं, ये मेजोरिटी मतलब पहले से टारगेट करके बैठे हैं कि मुझे ये टॉप लेवल की एनआईटी चाहिए या थोड़ी मिड लेवल की भी एनआईटी चाहिए। एंड ये लोग कोप में रजिस्टर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये मतलब एक होता है ना कि लक अपना आजमा रहा है, लॉटरी की तरह, गैम्बलिंग एक तरीके से, कि चलो भाई आजमा लेते हैं, क्या पता थोड़ा इधर उधर हो जाए और मुझे कोई आईआईटी मिल जाए। तो इसलिए मैंने इनको गैम्बलर्स बोला है। तो गैम्बलर्स की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? आपको तो मतलब सेकंड जेन में आप अप्लाई कर सकते हो और लोअर आईआईटीज वगैरह में अप्लाई कर सकते हो, जिसमें अगर इंटरव्यू वगैरह है तो उसमें मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अप्लाई करो। तो इंटरव्यू वाले में सेलेक्ट होने के ज्यादा चांस होते हैं कम गेट स्कोर पे भी, तो आप वो कर सकते हो। एंड दूसरी चीज ये है कि आप वो लोग होंगे जो हाईएस्ट रिस्क लोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास सीसीएमटी का बैकअप पड़ा हुआ है। आपको पता है कि चलो मुझे 10 राउंड तक भी कुछ नहीं मिला, मैं डेफिनेटली सीसीएमटी में जाके अच्छी एनआईटी ले सकता हूँ। तो आपकी स्ट्रेटेजी ये होगी कि पहले जैसे 2-3 राउंड तक तो मतलब मेजोरिटी टाइम यही होगा कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सेकंड जेन वो मिड रैंकर्स और ऊपर वाले जो टॉप रैंकर्स वालों ने पहले ही उनको सीट मिल गई होगी। धीरे धीरे वो सारी सीट्स जब रिजेक्ट होंगी, तब आपको शायद थर्ड फोर्थ फिफ्थ में वो मिलने के थोड़े बहुत चांसेस है। तो अब जब आपको फोर्थ या फिफ्थ राउंड में मिल रही है, ठीक है, तो आपको उसमें डिसाइड करना होगा कि क्या मैंने ये जो सोचा था, जिसके बारे में मैंने रिसर्च की थी, वो मेरी है क्या, ये डिसेंट आईआईटी मिल रही है? इफ यस, देन डेफिनेटली आप उसको चूज करके छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर दीजिए। फिर आपको सीसीएमटी वगैरह में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको आईआईटी मिल जाएगी। एंड फिफ्थ राउंड के बाद की अगर मैं बात करूं, तो ये इसमें मैं ये कहूंगा कि जो लोग है ना जॉब जिनके पास बैकअप में पड़ी है, या वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं तो भाई देख ऐसे आईआईटी अच्छी मिलेगी तो ही मास्टर करूंगा, वरना मेरे पास तो जॉब है। तो इन लोग के लिए मैं यही बोलूंगा कि आप डेफिनेटली राउंड 5 के बाद जा सकते हैं, क्योंकि आपका अगर मास्टर का प्लान नहीं है अभी, मतलब आप सिर्फ आईआईटी से मास्टर करना चाहते हो, तो आप रिस्क ले सकते हो। बाकी जो लोग सिर्फ मास्टर का प्लान कर रहे हैं कि नहीं मुझे तो एनआईटी या अच्छी थोड़ी भी आईआईटी मिलेगी, मैं मास्टर करने को रेडी हूँ, तो आप राउंड 5 के आगे मत जाइएगा ज्यादा, क्योंकि सिर्फ होप्स के साथ जाने का मतलब नहीं है कि मेरा ये स्कोर है, क्या पता मुझे शायद मिल जाए, तो वो करने का कोई लॉजिक नहीं है। और आप सीसीएमटी पे डेफिनेटली प्रीफर कर सकते हैं राउंड 5 से अलावा, कि सीसीएमटी पे पर ज्यादा थोड़ा फोकस किया जाए। और अब मैं थोड़ी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में भी बात करूंगा जो डेफिनेटली लोग करेंगे। सो ये है कि थोड़ा रिजेक्टिंग टू मच, कि
बहुत आईआईटी अच्छी मिल रही है तो भी और अच्छे के चक्कर में रिजेक्ट कर रहे हैं, थोड़ी ग्रीडी हो जा रहे हैं, तो वो आपको नहीं करना। फिर कुछ लोग होते हैं कि रिटेन एंड वेट का मिसयूज कर देते हैं कि दो बार रिटेन एंड वेट कर लिया, अभी भी कुछ मिला नहीं है, चलो तीसरी बार भी कर लेता हूँ। चलो वो कर सकते हो, बट आप दो बार के अलावा फिर तीसरी बार में करने जाओगे तो आपको वहां पे नहीं होगा, आपको सिर्फ वो तो या तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा या रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप दो बार से ज्यादा एक ही चीज को या एक ही कोर्स को नहीं रिटेन कर सकते। फिर है कि वेटिंग टू लॉन्ग, फर्स्ट राउंड चला गया, सेकंड चला गया, ऐसे करके पांचवा राउंड आ गया, अभी भी कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है, तो बेटर रहेगा कि सीसीएमटी की तैयारी करना चालू कर दीजिए इंस्टेड ऑफ वेटिंग टू लॉन्ग। और फिर ये भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा होता है कि राउंड 5 को ऐसे मतलब अपने लक के बेस पे या आंख बंद करके चले जाते हैं, तो वैसा नहीं करना, आपको स्मार्टली डिसीजन लेना है कि क्या मैं राउंड 5 के आगे मुझे मिलने के चांस है, क्या मेरे पास बैकअप है, तो ही आपको जाना है। और सीसीएमटी को इग्नोर नहीं करना। कुछ लोग होते हैं कि नहीं मैं तो आईआईटी में ही जाऊंगा, आईआईटी से ही करूंगा, तो वो करने से अच्छा है आप सीसीएमटी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं कि चूजिंग आईआईटी जस्ट फॉर नेम, कि भाई मुझे तो आईआईटी बॉम्बे में एजुकेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर मिल रहा है, जिसका कट ऑफ 500-600 है, मैं तो वो कर लूंगा। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि ऐसे साइड ब्रांचेस या फैंसी कोर्सेज में मत जाइए जो इररिलेवेंट है आपके सब्जेक्ट से। आप उसमें ना अपनी जीपीए ला पाओगे, ना आप उसमें अच्छी प्लेसमेंट ले पाओगे, और ना आप 2 साल अपने मास्टर्स को एंजॉय करोगे, और उसका कुछ मतलब भी नहीं रहेगा लास्ट में। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि प्लीज आप ऐसी इररिलेवेंट ब्रांचेस में मत जाइए, क्योंकि ऐसे अजीब से ब्रांचेस आईआईटी में होने से अच्छा आप एनआईटी में अपने मनपसंद ब्रांच में जाइए, क्योंकि वहां आप अच्छा खासा प्लेसमेंट भी ले सकते हैं और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ दिस इररिलेवेंट ब्रांचेस। ठीक है। एंड अब कुछ प्रो टिप्स की बात करें तो पहले तो मैंने पहले ही बता दिया कि रूल्स वगैरह आपको अच्छे से समझ लेना है। आपको फिर एक लिस्ट बना लेनी है, ये मेरी आईआईटी की लिस्ट है, इसके हिसाब से मैं जाऊंगा। एंड बाकी ग्रीडी नहीं होना है, मैंने पहले ही बोला। एंड राउंड 5 द रियल डेडलाइन, भले ही राउंड 10 है, बट 5 के बाद मैंने पहले ही बोला कि किसको जाना है, तो आप उस हिसाब से देख लेना। एंड सीसीएमटी आपको माइंड में रखना है कि हाँ एनआईटी भी प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि टॉप लेवल की एनआईटी है जो कुछ आईआईटी से भी बेटर है, तो आप उसको डेफिनेटली प्रीफर कर सकते हैं। और अपने डिसीजन जो आपने पहले अच्छे से रिजल्ट वगैरह सब देखे थे आईआईटी के, उसके हिसाब से आपने लिस्ट बनाई थी, उसको पकड़ के रखिए। ऐसा नहीं कि दोस्त ने बोला तो चलो मैं भी तेरे साथ चल जाता हूँ, ये आईआईटी नहीं इसमें जाता हूँ। आप पूरा सोच के आपने जो डिसीजन लिया था उस पर कायम रहिए। ठीक है, तो ये है। एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। एंड इफ आपको कोई भी डाउट हो वीडियो के रिलेटेड या गेट के रिलेटेड या कोर्स के रिलेटेड एनीथिंग, आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि अभी मास्टर्स में जाने वाले हैं। एंड सब्सक्राइब टू माइंड मैट्रिक्स लर्निंग। थैंक यू।